हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एपिक का कार्ड रीडिंग है। आपके सामने दो कार्ड्स रखे हैं जिसमें कि आपकी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है जो अभी मैं दिखाऊंगी। सो आपको चूज़ करना है आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ और हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, हम उनकी ये सब चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। और साथ ही साथ बताना चाहती हूँ कि ये रीडिंग जो है सभी जेंडर्स के लिए है, टाइमलेस भी है। और इसके अलावा अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर व्हाट्सएप पर जाकर के अपनी पर्सनल रीडिंग को करवा सकते हैं, जो कि पेड है और 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन से स्टार्ट होती है। और मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक आप डिफरेंट पैकेजेस को ले सकते हैं। कुछ फ्री रीडिंग्स भी हैं, तो सब कुछ आप वहाँ जाकर पता कर सकते हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम दिखाते हैं यहाँ पर, ये पहला कार्ड है और इसमें जो डेट्स लिखे हैं वो है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30। और सेकंड कार्ड जो है वो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31। ठीक है। सो आपको अपने पर्सन की डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेना है, किसी भी मंथ में हो उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1। और हाँ, टाइम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप सीधा अपनी रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। सो कार्ड नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की सोच क्या है इस वक्त, करंट फीलिंग्स क्या है और क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त। तो आपको रहना है पॉजिटिव। डिवाइन यूनिवर्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या सोच रहे हैं इस वक्त इनके पर्सन, क्या चल रहा है उनके मन में। सबसे पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का। यहाँ पर दूसरा कार्ड है द मून। ओके। इसके बाद यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके। और 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में है। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपके पर्सन की जो राशियां हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती हैं। पाइसेस यहाँ पर स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकते हैं ये पर्सन। तो क्या सोच रहे हैं वो इस समय, करंट फीलिंग्स उनकी क्या है इस समय? वो ऐसा फील कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हैवी फीलिंग है उनके मन में, हैवी थॉट्स, हैवी फीलिंग्स हैं। बातें आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, मतलब कह नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं इसीलिए। और अभी किसी तरीके की इमोशंस से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये जो एनर्जी है जहाँ वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आप तक नहीं पहुँचा पाएंगे, वो कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को क्रिएट कर रही है, उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से ये पर्सन इस समय पर बाहर आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनके अंदर। अभी ये जो सिचुएशन है इनकी वो ऐसी दिखाई दे रही है कि हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये अपनी एनर्जी को वापस से या कॉन्फिडेंस को कह लीजिए वापस से गेन करना चाहते हैं और आपके पास आके अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं। उनके मन में यही बात चल रही है कि आपसे बात करना है, आपसे कनेक्ट होना है, आपसे अपने मन की बात कहना है, इस सिचुएशन को सुधारना है, इस सिचुएशन को और अच्छा करना है। जिनके रिलेशनशिप अच्छे हैं उनको और भी बेहतर करने के बारे में वो सोच रहे हैं। किसी बदलाव से गुजर रही है अपनी, आपकी जो रिलेशनशिप है इस समय पर बदलाव से गुजर रहे हैं। तो आप कुछ अलग सा फील कर रहे होंगे, इमोशनल फील कर रहे होंगे। हो सकता है बातचीत ना हो रही हो सकता है कोई ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये पर्सन शायद आपको भूल गए हैं, ऐसा भी फील हो रहा होगा। लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे थे और ये अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके आपसे बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है। अभी हम देखते हैं ये इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके लिए। इनके नेक्स्ट एक्शंस के बारे में सोचेंगे। वैसे तो इनके मन की इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है और इसलिए भी ये थोड़ी छटपटाहट दिखा रहे हैं और कैसे भी करके अपने मन की बात को पूरा करना चाहते हैं। सो यहाँ पर है अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड उधर है नेक्स्ट एक्शन के रूप में। अभी यहाँ पर है द डेविल का कार्ड, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड,
2 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड हियर इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। एंड देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही आया है। क्वीन ऑफ प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक में। तो इनके जो नेक्स्ट एक्शंस हैं वो अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पहले जो अभी जो करंट थॉट्स हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनके नेक्स्ट एक्शंस होने वाले हैं। नेक्स्ट एक्शन में यहाँ पर ये अपनी मजबूती से अपने बात को रखने वाले हैं, अपनी जो भी बात है वो मनवाने वाले हैं। इनके मन में जो भी चीज़ें हैं ये अपनी वो कमियां या अपनी जो बात ना कह पाने की जो एक फितरत थी उससे बाहर निकल रहे हैं, आपसे बात करेंगे, कनेक्ट होंगे एंड डेफिनेटली ये अपनी बात को मतलब कैसे भी करके साम दाम दंड भेद कैसे भी करके अपनी बात को मनवाना चाहेंगे आपसे। यहाँ पर ये आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, वापस से अपना जो कनेक्शन है वो सही करना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होगा कि वो बात नहीं कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, बट अभी बात करेंगे, कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो काफ़ी कुछ अपने मन की बात आपसे शेयर करेंगे, बट कुछ बातें अपने मन में भी रखेंगे। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो उस तरह से नहीं देख रहे हैं आपको जिस तरह से आप इनको सोचते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में आपके सामने नज़र आएंगे, आपके साथ सॉफ्टली बिहेव करते हैं, बात करते हैं, बट ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बिहेवियर नज़र आएगा इनका, ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आपके साथ में सामने आएंगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आपके लिए यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस हम देख लेते हैं, एंजलिक गाइडेंस क्या है। चलिए, सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। सो यहाँ पर है हीलिंग एनर्जी, हीलिंग एनर्जी का कार्ड आया है और एक कार्ड और हम देखेंगे जो कि है सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड है और दूसरा है हीलिंग एनर्जी का। तो डेफिनेटली हील करना बहुत ज़रूरी है। शायद हीलिंग एनर्जी में ये पर्सन थे, इसी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, इसीलिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, बट अभी ये उस सभी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो भी इनके अंदर कमियां हैं, खूबियां हैं। इवन इस रिश्ते में उन्हें जो कमियां और खूबियां नज़र आती हैं उन सभी को ये एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शंस, ठीक है, जो कि ये लेने वाले हैं आपकी तरफ। एंड आई होप आपको पसंद आए, तो रिलेट करे तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप जा सकते हैं व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो अब हम लोग बढ़ते हैं कार्ड नंबर 2 की तरफ। ओके, सो अगर आपने चूज़ किया है कार्ड नंबर 2 यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, तो फिर आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ में हो ये आपका कार्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को हम यहाँ पर और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इस वक्त पर, वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में इस समय पर क्या चल रहा है, हमको यहाँ पर देखना है। चलिए देख लेते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और आप लोगों ने ये पॉजिटिव। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है अवेकनिंग का। ओके, दूसरा कार्ड यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स का कार्ड है ये। ओके, एंड ये बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ सभी राशियाँ हैं, चारों एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, तो सभी राशियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन? देखिए ये किसी तरीके की अवेकनिंग हो रही है इनकी लाइफ में, इन्हें किसी चीज़ का ज्ञान हो रहा है अपने आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर। यहाँ सिर्फ आपके और इनके रिश्ते की बात हो रही है, तो दोनों के लिए यहाँ पर इनको थोड़ा सा चीज़ फील हो रही है कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ चीज़ें सही हो रही हैं और उसके बारे में ही ये पर्सन अब सोच रहे हैं। लेकिन अब इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में ये सोच करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको अवेकनिंग तो हो गई है और उनको समझ में आ गया, वो भी सही समय पर, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी देर कर देते, इनको ऐसा लग रहा है इस समय पर कि अगर ये थोड़ी सी भी देर कर देते तो शायद चीज़ें इनके हाथ से निकल जाती, तो लगभग इनके हाथ से निकलती हुई सी नज़र आ रही हैं। बट अभी ये पर्सन जो है कि ये एक टेम्परेरी पॉज में थे, बट अभी ये मतलब ये बाहर से ऐसा ही लग रहा था कि अंदर से ये पॉज में है, बट अभी ये थोड़ा सा एक्शन लेने के बारे में
सोच रहे हैं। थोड़ी बहुत इनको कंफ्यूजन वाली सिचुएशन हो सकती है कि कंफ्यूज हो रहे हो लेकिन उस कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं इनके पास अपने रिश्ते को बेहतर करने के लिए या बाहर निकलने के लिए, बट वो उस ऑप्शन से में नहीं जाना चाहते हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स चाहते हैं आपके लिए, स्ट्रॉन्ग फर्म फीलिंग्स चाहते हैं आपके लिए, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। इसलिए अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपने रिश्ते को और भी बेहतर करना चाहते हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में कई और लोग उपस्थित हों, कई और लोग हों जिनकी तरफ ये जा सकते हैं, और हो सकता है ये किसी दो इंसानों के बीच में या किसी दो थॉट्स के बीच में स्ट्रगल कर रहे हों, लेकिन अब ये पर्सन आपकी तरफ जाना चाहते हैं। ऐसा इन्हें फर्म डिसीजन ले लिया है। अभी तक तो ये हो रहा था कि बहुत सारे लोग हैं तो किसकी तरफ जाएं किसकी तरफ नहीं जाएं, और इस बीच इनको किसी ने हर्ट भी कर दिया है ऐसा लग रहा है, और इसी वजह से ये पर्सन जो है नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करना चाहिए। अभी उस हर्टिंग फीलिंग से बाहर निकलना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो ये तो इनकी करंट फीलिंग्स हैं। अब इनके नेक्स्ट एक्शंस को हम देख लेते हैं कि इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे आपके लिए। इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे इस रिश्ते के लिए, इस आपके लिए क्या होंगे इनके नेक्स्ट एक्शंस। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज गाइड करिए। नेक्स्ट एक्शन में हो रहा है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, द लेडी, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक में द लॉर्ड है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सही बात है कि हम जो देख रहे हैं कि ये क्या सोच रहे हैं नेक्स्ट एक्शन के रूप में। अब ये आपको कोई ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं, कोई ऑफ़र देना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। इन्हें लग रहा है यू आर द बेस्ट पर्सन इन हिज और हर लाइफ। आप जो हैं बेस्ट पर्सन हैं। दो थॉट्स के बीच में या दो एक्शंस के बीच में जहाँ ये परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है इनकी लाइफ में कोई 2 लोग हैं, ऐसा हो सकता है कई लोगों के साथ, नॉट विद एवरीवन बट कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। तो वो आपकी तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको ऑफ़र देंगे ऐसा दिख रहा है। पहले ये आपको शायद आपका दिल तोड़ के गए थे, आपके एक्शंस को आपके इमोशंस को हर्ट करके चले गए थे, बट अभी ये वापस से आएंगे, आपसे कनेक्ट होंगे, माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इन्हें फील हो रहा है कि इनके जो एक्शंस थे वो काफ़ी हर्टिंग थे और इन्होंने जो भी कुछ किया था वो काफ़ी गलत था। सो आप जो हैं जिस तरीके से इनको दिखाई दे रहे हैं, आप इनको एक बहुत अच्छे इंसान की तरह दिखाई दे रहे हैं। सो इनके नेक्स्ट एक्शन के रूप में सबसे बड़ी बात ये आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पूरी एनर्जी के साथ आपकी तरफ आएंगी, पूरी एनर्जेटिक बिहेवियर दिखाएंगे आपको, और अपना बिहेवियर ऐसा दिखाएंगे कि आप इसको लेकर के आप मतलब जो पुरानी बातें हैं उसे भूल करके आप भी आगे बढ़ेंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि आप भी पुरानी बातों को भूल जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप पुरानी बातों में अटके रहें और फिर ये आगे बढ़ जाएं, तो ये तो होगा नहीं। तो इसलिए ये अपनी पुरानी बातों से बाहर निकलना चाहते हैं और इवन आपको भी बाहर निकाल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है। चलिए कुछ और कार्ड हम यहाँ देखते हैं कि क्या निकल के आता है इनके मन में आपके लिए। आप यहाँ पर गाइडेंस क्या दे रही हैं एंजल्स, हम देखते हैं ये एंजल्स की गाइडेंस क्या है। तो यहाँ पर है लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आस्क एंड रिसीव, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आप ये पर्सन जो है वो एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। डेफिनेटली बहुत कन्फ्यूज़न था और उस कन्फ्यूज़न के बाद में इनका कंक्लूज़न जो निकला वो यही निकला है कि यू आर द बेस्ट पर्सन। और यही रीज़न है कि अभी यहाँ ये दिखा रहे हैं कि भाई ये एक्सपीरियंस लेके आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आस्क एंड रिसीव। आपको रिसीव तभी करना है जब इनसे पूरी तरह से आप सहमत हो जाएँ, आपको ये लग जाए कि हाँ ये पर्सन आपके साथ में अब दोबारा से ऐसी हरकत नहीं करेंगे, आपको हर्ट नहीं करेंगे, तभी आप इनके साथ में आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कीजिएगा कि ये आपको हर्ट कर दें फिर से दोबारा से। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखते हुए ही इनके साथ में आगे बढ़ना है, ठीक है। सो आस्क एंड रिसीव यहाँ पर आपके लिए है।
तो ये है आपके पर्सन की थॉट आपके लिए, करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शंस। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। साथ ही साथ में अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन में आप अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं। मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक पैकेजेस में रीडिंग है और कुछ फ्री रीडिंग्स भी आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर व्हाट्सएप पर, जहाँ चाहें वहाँ अपनी रीडिंग करवा सकते हैं। दोनों का लिंक एंड व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।